अगर हम बात करें कैंसर की तो मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ओरल कैंसर की प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि उनको मुंह का कैंसर है या नहीं है, और कुछ समय बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद पता चलता है। अगर शुरुआत में ही उनके लक्षणों को समझ के हम ओरल कैंसर का पता लगा लें तो इस बीमारी का शुरुआत में ही स्टार्टिंग जो स्टेजेस होते हैं उसमें ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और हम हमारे जो लाइफ है उसको बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओरल कैंसर के यानी कि मुंह के कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से शुरुआत में ही इसका पता लगा के इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण। लक्षण जानने से पहले थोड़ा सा कारणों पे देते कि हमारे ये प्रॉब्लम होती क्यों है ओरल कैंसर इतना कॉमन है, क्या कारण है। एग्जैक्ट जो कारण है उसका अभी भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन मोस्टली मुंह का कैंसर है वो तंबाकू, गुटखा, इनका ज़्यादा सेवन करने वाले लोगों को ज़्यादा होता है। जेनेटिक भी अगर आपके किसी पूर्वजों में किसी को कैंसर की शिकायत रही है तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिनकी ओरल हाइजीन काफ़ी पुअर होती है और लंबे समय से तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी उनका ज़्यादा सेवन करते हैं तो उन लोगों के भी ये प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। इसके अगर हम कारणों की बात करें तो अगर आपने कभी इल फिटिंग डेंचर, कोई डेंचर पहन रहा है वो गलत तरीके से डेंचर पहना हुआ है तो उसकी वजह से घाव होने की वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से भी कैंसर की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम कारणों की बात करें तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कारण तो अननोन होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि हमने तो कभी भी तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं किया है फिर भी हमारे ये क्यों हो गया है। तो इसका कुछ 20% की अगर हम बात करें तो बिना तंबाकू गुटखा वालों को भी होता है, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तंबाकू गुटखा का, पान, बीड़ी, स्मोकिंग ये सब करते हैं, सॉरी तंबाकू गुटखा या फिर स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी ये समस्या रहती है। ये तो चलो कारण है। किसी भी कारण से अगर आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे पहचाने, कैसे पता चले, शुरुआत में कैसे पता लगाएं, वो इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआती लक्षणों में पहला लक्षण ये होगा कि मुंह में कोई घाव या फिर छाला हो गया है जो लंबे समय तक लगातार बना हुआ है। आपने सारी दवाइयाँ लगा ली है, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो हील ही नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये एक मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपके बहुत समय से कोई छाला या घाव है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। दूसरा, अगर आपकी आवाज़ में आपको चेंज फील हो रहा है, ये घाव भी हो रहा है या हल्का कुछ भी आपको अनईजी फील हो रहा है आपके माउथ के अंदर, और आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, निगलने में दिक्कत आ रही है, तो भी ये ओरल कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर आपके दांत है वो बिना किसी रीजन की वजह से हिलने लग गए हैं, बेवजह हिल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है और मोबिलिटी भी बढ़ती जा रही है अचानक से, तो ओरल कैंसर का ये भी एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको कहीं पे भी ट्यूमर जैसा कुछ फीलिंग आ रही है, आप मुंह को खोलते हो और आपको ऐसे ट्यूमर जैसा, गांठ जैसा कुछ फील हो रहा है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और नियर बाई डेंटिस्ट से या डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। दूसरा, अगर आपके वाइट या फिर रेड रंग के पैचेस हो रहे हैं, कोई पेनफुल नहीं है लेकिन आपको सॉफ्टनेस से फील हो रही है उनको जब टच करते हो तो, और वो बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी कुछ वाइट पैचेस ऐसे होते हैं जो प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, वो बढ़ते नहीं, वो एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल होते हैं उनके तो वो जैसे है वैसे रह जाएंगे, लेकिन जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं उन लोगों के प्री कैंसरस जो लीजन्स हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आपके वाइट या रेड रंग के पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं अपने गाल के अंदर की साइड या फिर जिंजाइवा के टंग के नीचे की साइड फ्लोर पे, ऐसे भी कोई वाइट पैचेस, सॉफ्टनेस फील हो रहा है, कोई पेनफुल नहीं होता है ये, लेकिन
आपको फीलिंग आएगी कि कुछ उभार सा नज़र आ रहा है। तो इस टाइप की कोई भी फीलिंग आती है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, दांतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कैविटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, दांत हिलने की प्रॉब्लम, मसूड़े से खून आता है बेवजह, क्लीनिंग कराने के बाद भी स्मेल आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले तो पता नहीं चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर ये सिम्टम्स भी कैंसर के बन जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। अगर आपको गले में दिक्कत, बोलने में प्रॉब्लम और साथ में इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और साथ ही बहुत सारे लोगों का वजन कम होने लग जाता है। जब भी कैंसर की सेल्स डेवलप होती है तो बॉडी में वजन है वो अचानक से कम होने लग जाता है। बॉडी का वजन, चाहे आपका कोई भी कैंसर हो, आपको कम फील होगा। थकान, वीकनेस, इसके साथ साथ आपका वजन है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मुंह में अगर कोई भी अनईजीनेस फील हो रहा है और साथ ही आपको फीवर या फिर वजन कम हो रहा है तो भी ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर पर इसका कोई इलाज करने की कोशिश मत कीजिए। नियरेस्ट डेंटिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर है उनको आप दिखाइए और इसका प्रॉपर इसके जांच करवाइए। और अगर जांच में ये हो सकता है नए भी आए, कभी कभी किसी रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, लेकिन अगर आपके कंफर्म होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप शुरुआत में ही इसका इलाज कर सकते हैं। फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में अगर इलाज की बात करें तो नॉर्मल सर्जरी और रेडियोथेरेपी की मदद से आपके ये ट्रीटमेंट है वो फुल्ली ठीक हो जाता है और फुल्ली रिकवरी हो जाती है। अगर एडवांस स्टेज में, मतलब थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, लिम्फ नोड तक पहुंच गया, गले तक कैंसर पहुंच गया, तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों की मदद से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें भी अगर आपके समय पर इलाज हो गया, अच्छे से इलाज हो गया, तो लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है और ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लोगों को सक्सेस होता है। लेकिन इतनी दूर जाना ही क्यों है? कोशिश करें कि स्टार्ट में ही ध्यान देते रहे अपने माउथ का, ओरल हाइजीन का। मुंह में कोई भी अनइजीनेस फीलिंग हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना। शुरुआत में अगर इसका पता लग जाए तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी सर्जरीज नहीं करनी पड़ेगी, बड़े रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपीज, बड़े ट्रीटमेंट्स में आपको नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए, फ्रूट जूसेस इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। तंबाकू गुटखा को बिल्कुल भी आप इग्नोर कीजिएगा। जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग ये वहम में रहते हैं कि ये सब फालतू की बातें होती है, हम तो सालों से खा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार सालों से खा रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप एक बार किसी कैंसर हॉस्पिटल में ओरल कैंसर के पेशेंट से मिल के आए, आपको 90% या 80 to 90% पेशेंट ऐसे ही मिलेंगे जिनको तंबाकू गुटखा खाने की वजह से कैंसर हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।